इजराइल पर हमास द्वारा दागे गए रॉकेट हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के N12 न्यूज़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 22 इजराइल नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हम युद्ध में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे दुश्मनों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाना था, लेकिन यह बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। अफगानिस्तान के पहले बैटिंग करते हुए 18.2 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान के साथ 112 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका। भारतीय टीम रैंकिंग में अफगानिस्तान से आगे थी, इस वजह से उसे गोल्ड मेडल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत को उनकी जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बलिराम भगत के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा सचिवालय तथा राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। नागपुर में तीरंदाज ओजस प्रवीण देवतला के परिसर के सदस्यों और रिश्तेदारों ने एशियाई खेलों में उनके स्वर्ण पदक का जश्न मनाया। ओजस देवतला के एक भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने चीन में हुए एशियाई खेल में 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको बता दें कि भारतीय एथलीटों ने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 100 पदक का अखंडा पार कर लिया। टीम में मेडल मारा गोल्ड, और फिर उसके बाद आपने जब इंडिविजुअल में उतरे तो उस वक्त क्या चल रहा था वो? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये फ्रेंडली मैच है भैया के साथ, बट तभी थोड़ा एक प्रेशर था। तो उस टाइम ऐसा दिमाग में था कि ठीक है, अगर मैं हारूंगा भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, बट इजीली जीतने नहीं देना है। बिल्कुल। और आपको ऐसे बता दूं, आपको जैसे कि किशोर जैना और नीरज चोपड़ा का जो मैच हुआ था उसमें गोल्ड सिल्वर जैवलिन में इंडिया ने मारा, यहाँ आर्चरी में गोल्ड सिल्वर आपने और अभिषेक ने मारा। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उनसे पूछा था, आपसे पूछूंगा क्या ये एशियन गेम चल रहा है कि इंडिया का नेशनल गेम ही चल रहा है? इंडिया आपस नहीं खेल रहा है। ये तो बोल सकते कि इंडिया में चल रहा है, बट एशियन गेम्स में एक सिल्वर और गोल्ड दोनों इंडिया के पास, और फाइनल इंडिया के साथ बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और एक और आपको खबर, भारत ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आज पदकों को शतक पूरा कर झंडा ऊंचा कर दिया। 19वें एशियाई खेलों में शनिवार को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने यहां स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। टीम ने चीनी तड़पे के खिलाफ 26 से 25 से जीत हासिल की। भारत और इस्लामिक गणराज्य ईरान आज दोपहर 12:30 बजे पुरुष कबड्डी फाइनल में आमने सामने होंगे। भारत फिलहाल कुल 100 पदकों के साथ पदक तालिका के चौथे स्थान पर। एशियाई खेलों में भारत के 100वें पदक का अखंडा पार करने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे भारतीयों को, तीरंदाजों को, तीरंदाज परिवारों को, खेल विभाग को, हमारे तीरंदाजी के पूरे ऑफिसर्स को, और मेरे को विश्वास है ओलंपिक में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे हमारे तीरंदाज, ये हमको विश्वास है। बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास रच दिया है तीरंदाजों ने, और ये परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने, खेल विभाग ने, साई ने सब मिल के जो ज्वाइंट दिखाया है अपना ज्वाइंट, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये तीरंदाज बहुत आगे जाएंगे। 3-4 तीरंदाज तो हमारे जूनियर वर्ग हैं, उनको तो 15 साल और लगेगा, ये वर्ल्ड के टॉप तीरंदाज कहलाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे भारतीयों को, तीरंदाजों को, तीरंदाज परिवारों को, खेल विभाग को, हमारे तीरंदाजी के पूरे ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और इस बार जो 9 मेडल
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस गोल्फ कोर्स के निशाता बाग श्रीनगर तक वाणिज्य जीव सप्ताह 2023 के एक भाग के रूप में शनिवार को वॉकथॉन वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ को हरी झंडी दिखाई। वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के लिए वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित 5 किमी लंबी वॉकथॉन में प्रमुख नागरिकों, वन्य जीव संरक्षण और इको क्लब के सदस्यों, स्वयंसेवकों, एनसीसी कैंडिडेट आदि छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। के बिना हमारे स्वयं के अस्तित्व को बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर पिछले वर्ष सितंबर में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को कुनू नेशनल पार्क में प्रवेश करता हुआ देखकर उत्सव मना रहे थे। और बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन चीतों को रिसीव करने के लिए वहां स्वयं मौजूद थे। मैं कह सकता हूं कि जिस देश में स्वयं प्रधानमंत्री जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हो, समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो, उस देश के बीआरएस नेता के कविता ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा हर वर्ग की महिलाओं को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो हर जाति, हर समुदाय, हर वित्तीय स्थिति की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह विधेयक जिसे हमने अभी पारित किया है, इसमें ओबीसी महिलाएं शामिल नहीं है। इसलिए हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उन्हें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वे हमारे भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग है। Caste, every community, every financial status, all of them are to be included. Unfortunately, this bill that we passed right now, it does not include the OBC women. So we will continue the fight until the OBC women are included, because there's a large मध्य प्रदेश पुलिस ने छतरपुर जिले के सिविल लाइंस इलाके में एक वाहन से 13,62,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक वाहन से भारी मात्रा में रकम बरामद हुई। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते एसपी अमित संघी ने निर्देश दिया गया था कि सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी चेक पॉइंट पर चेकिंग करें। इसी सिलसिले में सिविल लाइन टीआई कमलेश साहू छतरपुर में थाना सिविल लाइन के सामने जब चेकिंग लगाए हुए तो ये बोल रही गाड़ी आई और उसमें चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 13 लाख रुपए की राशि मिली। रूट के संबंध में, इसके सोर्स के संबंध में, इसके यूज के संबंध में जांच की जा रही है कि इसका कहीं कोई राजनीतिक संबंध तो नहीं है। अभी इसकी जांच जारी है और रुपए पैसों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिसकी भी जांच की जा रही है। हाँ, निश्चित ये आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारियों के मद्देनज़र समय बदल कर चेकिंग पूरे ज़िले में हो रही है। आज भी पूरे ज़िले में चेकिंग थी तो सिविल लाइन पुलिस द्वारा भी यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी, जिसमें रुपए बरामद हुए हैं। अहमदाबाद के बाजारों में नवरात्रि की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गुजरात में अभी से ही आगामी नवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। आगामी नवरात्रि पर्व का मद्देनजर लोग अहमदाबाद के बाजारों में जमकर खरीदारी करते देखा जा सकता है। गुजरात में नवरात्रि की अलग ही धूम रहती है। यहाँ 9 दिनों तक लोग गरबा खेलते हैं। भारत में गरबा अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो गुजरात ही है। यहाँ का गरबा पूरी दुनिया में शामिल है। पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुर्गन ने चीन के
हांगझू में एशियाई खेलों में 2030 में भारत के 100 पदक के अखंडे तक पहुंचने के बाद बात की। उन्होंने भारतीय एथलीट के प्रयासों की सराहना की और भारतीय एथलीटों को समर्थक और मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। तृप्ति मुर्गेडा ने कहा कि हर किसी ने शुरू में सोचा था कि यह संभव नहीं हो सकता। हमारे एथलीटों ने इसे बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है कि हर एक खेल ने इन 100 पदकों में योगदान दिया है। यही इस एशियाई खेलों की खूबसूरती है। मैं निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगी। Only because last 5-6 years the kind of support, I would definitely like to thank our Prime Minister Honorable Narendra Modi ji. The kind of effort, his keen interest in sports has definitely brought Indian sports at a very different level. I am feeling jealous of this because I am not part of this area as a sports person. But जो support आ रहा है, जो every athlete